हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हिंदी साहित्य क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सेगमेंट आपके लिए लेकर के आए, हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं, प्यार, सपोर्ट और जो इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस आप करते हैं ना डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की सफलता के लिए, उसके लिए हम आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कई सारी दिव्य प्रेरणाएं आप हमें अपने अलग अलग मैसेजेस या अलग अलग फोन कॉल्स के जरिए देते रहते हैं, जिससे कि ये बात संभव लगती है कि भविष्य में कोई ना कोई बड़ा से बड़ा यूनिक काम हो जाए। तो इस बात के लिए भी हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? आंसर वर रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबलय माला कहाँ में कोसली का उल्लेख किस रूप में हुआ है? आंसर देशी भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज बोली क्या है? ब्रज बोली नहीं, बोली। नेक्स्ट, बंगला का एक कृत्रिम रूप। नेक्स्ट, मानक हिंदी की आधार बोली क्या है? आंसर है खड़ी बोली या कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणी, कौरवी और दक्कनी बोलियों पर किस भाषा का प्रभाव है? आंसर पंजाबी। अगला सवाल, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? आंसर जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द के प्रयोग को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? आंसर जॉन गिलक्रिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसके द्वारा किया गया? आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। अगला सवाल, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? आंसर है संत नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को सबसे पहले रीतिकाल किसने कहा? आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखो, इसी रीतिकाल से जुड़ा एक और क्वेश्चन है, रीति काल के कवियों पर भाषा को मिश्रित करने और व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप किसने लगाया? इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला सवाल, सब बुझे दीपक जला लूं घिर रहा है तम, आज दीपक रागिनी अपनी जला लूं। ये किसकी पंक्तियां हैं? आंसर महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचनाकार कौन है? आंसर लाला श्रीनिवास दास। एक क्वेश्चन और इसी से जुड़ा हुआ, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? आंसर हो गया रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसका अभी हमने यहां पे जिक्र किया। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी, यह है हिंदी का पहला दुखांत नाटक। नेक्स्ट, स्वर्ग की विचार सभा किसकी निबंध कृति है? आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। नेक्स्ट, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी किसने माना है? आंसर राय कृष्ण दास। नेक्स्ट, तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है? आंसर पद्म सिंह शर्मा। नेक्स्ट, गांधी जी कौन है? ये किसकी रचना है? आंसर राम नरेश त्रिपाठी जी की। लो भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा न जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है? सॉरी, ये यहां पे गलत हो गया था हमसे, एक डॉट एक्स्ट्रा लग गया था।
कहीं न जाए का कहिए, ये किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा यहाँ पे भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्कू किसका रेखा चित्र है? आंसर है वृंदावन लाल वर्मा जी का। नेक्स्ट, सुबह के रंग किसका यात्रा साहित्य है? आंसर है अमृत राय जी का, जो मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र है ना अमृत राय, उन्हीं का। अब सवाल अगला देखते हैं, बंगाल का अकाल ये रिपोर्टाज किसने लिखा है? आंसर प्रकाश चंद गुप्त ने। नेक्स्ट, जिंदगी मुस्काई किसका संस्मरण है? भैया किसकी जिंदगी मुस्कुरा रही थी? हाँ, अच्छा, हाल ही में कौन सा त्योहार आपने बनाया और वो त्योहार किससे रिलेटेड था, बताइए। अच्छा, बिल्कुल सही आपने बोला, जन्माष्टमी हम लोगों ने हाल में मनाई और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने यह संस्मरण लिखा है। कौन सा? जिंदगी मुस्काई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है? आंसर है उत्पत्ति। ठीक। नेक्स्ट, रसानुभूति कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता होती है? आंसर है अभिधा। देखो इसको आप कैसे याद करेंगे, एक कहावत है शब्द शक्ति के बारे में कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। तो और व्यंजना के बारे में क्या कहा गया हमें याद तो ख्याल नहीं है, लेकिन अभिधा और लक्षणा का याद था तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो उत्तम काव्य जब बोला जाता तब किसकी बात होगी? हमेशा अभिधा की बात होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन के निगूढ़ तत्वों की झलक किसमें मिलती है? आंसर फैंटेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य में औदात्य का ह्रास करने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है अति संक्षिप्तता। बहुत ज्यादा छोटा काव्य हो जाएगा तो मतलब उसमें औदातीकरण का क्या होगा? लोप हो जाएगा, खो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अपभ्रंश किस प्रकार का शब्द है? ऐसे बोलने से कैसा लग रहा है? सही बात बोल रहे हैं आप लोग, हमें भी तत्सम लग रहा था और तत्सम सही आंसर भी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी बोली को गांव की भाषा किसने कहा? हाँ बताइए भाई, आप गलत बोल सकते हैं क्या? सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है अवधी के लिए आपके हिसाब से? लॉकडाउन में आपने एक सीरियल देखा था, है ना, बताइए कौन सा? हाँ, रामायण महाभारत, बिल्कुल सही जिक्र किया आपने। रामायण से रिलेटेड जो काव्य है जो अवधी में लिखी गई है वो कौन सी है? हाँ, रामचरितमानस। लिखा किसने उसको? तुलसीदास जी ने। बिल्कुल सही बोला आपने, और ये तुलसीदास जी ही हैं जिन्होंने ये बोला है, अवधी को गांव की भाषा बोला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले की ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव है? गलती से भी मथुरा और वृंदावन आंसर मत लिखिएगा, बता रहे हैं हम। अच्छा, एक गाना आपने सुना है, झुमका गिरा रे, कहां के बाजार में, वो तो याद नहीं आ रहा, लेकिन आंसर बताइए। चलिए, अच्छा, बरेली, बिल्कुल सही बोला आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वह है? आंसर मानक भाषा। नेक्स्ट, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? आंसर है राहुल सांकृत्यायन। ये जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे राहुल सांकृत्यायन, काफी ज्यादा इनके यात्रा साहित्य प्रचलित हैं, है ना। नेक्स्ट, हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा? अब जब आर्य समाज की बात आती है तो आप किसका नाम सबसे ज्यादा लेते हैं? 1875 में इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की, ये कौन थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्वामी दयानंद सरस्वती। यही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हिंदी को आर्य भाषा बोला है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नम्मालवार के गीतों का संपादन सबसे पहले किसने किया? और इस आखिरी सवाल का आखिरी जवाब है नाथ मुनि ने। किसने किया है?
नाथ मुनि ने। तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे कुछ चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट है। क्या? हमें कुछ गिफ्ट्स चाहिए। वो है आपका, आपके सपोर्टर्स का और आपके परिजनों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो। आपको, आपके सपोर्टर्स को और आपके परिजनों को ढेर सारी खुशियां मिलें। और हम ये भी चाहेंगे कि आप अपने परिजनों और सपोर्टर्स सहित हर किसी की जो सफलता है, जो भी अपने से आपसे रिलेटेड लोग हैं, उनको भी हमसे साझा करें, ताकि हम आप लोगों की खुशी को खरबों गुना बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की इस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी भावना को अपने मन में संजोए, जो गर्व की भावना, हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।